हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि प्रोजेक्शन को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि प्रोजेक्शन तो हमें पैटर्न और साइकिल में ट्रैप रखते हैं। प्रोजेक्शन मतलब क्या? आपका पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उससे आपने कोई एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है, या जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस हुआ है नेगेटिव एक्सपीरियंस, उससे आपके अंदर कुछ डर आ गए हैं और अब आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है उसको उसी चश्मे से देखते हैं, उसी रंग के चश्मे से देखते हैं, है ना। इसे प्रोजेक्शन कहते हैं कि रियलिटी वह नहीं है, लेकिन आप देख उसी डर से रहे। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को सेफ्टी देना, और जिसे हम कहते हैं अपने इनर विजडम या कहे हायर सेल्फ या अपनी सोल से कनेक्ट होना, है ना। तो ये सब करोगे कैसे? तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में आप हो वहाँ पे सच लाओ। सच कैसे लाओगे? कि जो चीज़ जैसी चल रही है पहले वैसे अपने अंदर आप रिपीट कर सकते हो कि हाँ, ये चीज़ ऐसी चल रही है। ओके, एंड देन फील इट, क्या आप सेफ फील कर रहे हो। अगर सेफ नहीं फील कर रहे तो वहाँ सेफ्टी लाओ। और जो चीज़ चल रही है आपको सेफ नहीं लग रही है, तो जो आपको स्टेप्स अंदर से फील हो रही है कि यहाँ सेफ्टी फील नहीं हो रही, यहाँ से निकलना है या जो भी है, वह स्टेप्स लो। यह सब कहता है आप अपने इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो, आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट आ रहा है, आप अपने सोल से अलाइन हो रहे हो, अपनी हायर सेल्फ से अलाइन हो रहे हो। ओके, फिर आप वो सिचुएशन को जब रियलिटी के साथ देख रहे हो, पास्ट हिस्ट्री और प्रोजेक्शन के साथ नहीं देख रहे हो, तो वहाँ पे अगर सच में सब कुछ अच्छा है तो आपको अंदर वो गुड फीलिंग भी फील होगी कि हाँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, लेकिन यह स्टेज पे आने के लिए आपको अपने पास्ट के साथ पीस में आना ज़रूरी है। वह कैसे आओगे? जब आप जो भी इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, अगर आप किसी सिचुएशन से, किसी मेमोरी से, किसी एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके रख दिया है ना, तो पहले उसको ब्रेक करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप उसको वहाँ से ब्रेक नहीं करोगे आप पीस में नहीं आ सकते। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप पहले पास्ट की जो भी पेनफुल मेमोरीज हैं उसे भागे नहीं, उसे एक्सेस करें। एक्सेस करके वहाँ जो भी सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स हैं उन्हें फील करें, रिलीज़ करें, है ना। वहाँ पे जो भी आपको सेफ्टी देना है, विजडम देना है, या जो भी सिंपैथी और एम्पैथी देना है वो दीजिए, है ना। जब आप यह करोगे तो वह आपके पास सिर्फ आप ही को ऐसा लगेगा आपके अंदर मर्ज हो गई, या ऐसी फीलिंग्स आएगी कि हाँ, वहाँ से अब आपको ट्रिगर नहीं आ रहे। मेमोरीज तो कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन वो ट्रिगर्स जो आ रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे, और वह स्टोरी अपने आप ही आपसे छूट जाएगी, है ना। और एक बार वह स्टोरी छूट गई तो वहाँ से रिलेटेड फीलिंग्स पे देखिए आप काम कर चुके हो, इसलिए अब अपनी उस फीलिंग्स को आपसे फीलिंग्स करके देख रहे थे, और आपने उस स्टोरी से उस फीलिंग्स का कनेक्शन आप हटा दिया। तो अब आपके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स बनेंगे, है ना, उसमें आप प्रोजेक्शन करना बंद कर दोगे। और ये सब करने के लिए कई बार सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप सपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जब तक अपने पास्ट के साथ पीस में नहीं आओगे ना, ये प्रोजेक्शन की साइकिल चलती रहेगी, और जब प्रोजेक्शन की साइकिल चलेगी तो आप वहीं पर ट्रैप रहोगे। सच में कुछ गुड हो भी रहा है तो उस गुड को ना आप देख पाओगे, ना समझ पाओगे, ना फील कर पाओगे। तो प्लीज़ इस प्रोजेक्शन की साइकिल को तोड़िए और अपने पास्ट के साथ पीस में आइए। ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ अपने आप को प्यार और सेफ्टी देना है वहाँ पे, है ना। जो भी इंसिडेंट हुआ था उसको एज इट इज़ देखते हुए आपको वहाँ प्यार और सेफ्टी देना है ना। और जो भी विजडम आपके अंदर है, जो भी लेसन आपने लर्न किया है, उसको एक्सेप्ट करना है, राइट। और इसमें जो मैं घड़ी घड़ी फॉरगिवनेस की बात करती हूँ, तो मैं हमेशा बताएं, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता किसी जाके माफ़ी मांगना या किसी को ओके मैंने आपको माफ़ किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, नहीं, इट्स नेवर लाइक दैट। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि हाँ, जो चीज़ हुई जैसी ही हुई, गलत आपने किया तो किया, किसी ने आपके साथ गलत किया तो किया, बट अब उस एनर्जी में ट्रैप नहीं रहना है, तो हम वहाँ पे से लेट गो करते हैं। लेट गो मीन्स इट इज़ लाइक सरेंडर टू गॉड, लेट्स गॉड टेक केयर ऑफ दैट मैटर, है ना। अपने आप को वहाँ से फ्री करते हैं, है ना। और गॉड का जो भी रिजोल्यूशन होते हैं वो हमेशा लविंग और पीसफुल होते हैं, है ना। उससे बस हाईएस्ट गुड ही होता है।
उसके साथ हम हमेशा बाहर से आते हैं कि जब भी हम पास्ट को लेट गो कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम अपने आप को एक्चुअली पास्ट के ट्रैप से फ्री कर रहे होते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, क्योंकि इससे आपके बड़े से बड़े इनर चाइल्ड वुंड हील हो सकते हैं और ट्रॉमास भी। थैंक यू for watching my videos. If you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.